नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल करियर दरबार में स्वागत है। आज हम आरआरबी एनटीपीसी में ग्रेजुएशन लेवल और अंडर ग्रेजुएशन लेवल में 5 जोन का क्या है कि ऑफिशियल आरटीआई रिप्लाई है वो हमें मिल चुका है, जिसमें टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं और पर सीट कंपटीशन है वो कितना है वो रहने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, आपका एक भी डाउट है वो नहीं बचेगा। साथ ही क्या है कि मैं कैटेगरी वाइज आपको क्या है कि पर सीट कंपटीशन है वो बताऊँगा कि कैटेगरी वाइज है वो कितना पर सीट कंपटीशन है वो बन रहा है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक है वो ज़रूर देखना। और टेक्स्ट बुक की तरफ से क्या है कि आज के लिए ही आपके लिए क्या है कि ऑफर है वो चल रहा है, जो आज के लिए ही मात्र क्या है कि बचा है। तो इसके लिए क्या है कि जल्दी कीजिए। जो क्या है कि पास प्रो है वो आपको क्या है कि 439 रुपये का मिल जाएगा। यदि आप यूज़ करते हो कूपन कोड दरबार कूपन कोड यूज़ करते हो तो 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट क्या है कि आपको देखने को मिल जाएगा। तो कूपन कोड है वो ज़रूर लगाइए। साथ ही मैं बता दूँ यहाँ पर क्या है कि आपको अलग अलग टेस्ट सीरीज़ खरीदने की जरूरत नहीं है। जैसे ALP की जो टेस्ट सीरीज़ होती है, जैसे ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज़ होती है, NTPC की टेस्ट सीरीज़ होती है, जैसे ग्रेजुएशन लेवल और अंडर ग्रेजुएशन लेवल में, तो अलग अलग टेस्ट सीरीज़ है वो यहाँ पर खरीदने की कोई भी आवश्यकता है वो नहीं होती। और आपको क्या है कि एक साथ ही क्या है कि टेस्ट सीरीज़ है वो मिल जाएगी। और आपको पता ही है कि टेस्ट सीरीज़ कितनी हमारे लिए क्या है कि इंपॉर्टेंट है। तो टेस्ट सीरीज़ में आज क्या है कि आपके लिए लास्ट ऑफर बचा है, तो जल्दी कीजिए। 439 रुपये में क्या है कि आपको पास प्रो है वो मिल जाएगा। ऑफिशियल आरटीआई रिप्लाई के बारे में बात की जाए तो बिलासपुर जोन का क्या है कि हमें बहुत पहले ही क्या है कि ऑफिशियल आरटीआई रिप्लाई मिल चुका था, जिसमें देख सकते हो कि आप बिलासपुर का क्या है कि ऑफिशियल आरटीआई रिप्लाई है वो हमें मिल चुका था, जिसमें टोटल फॉर्म आप देख सकते हो कि 4,51,240 क्या है कि टोटल फॉर्म है वो भरे गए थे ग्रेजुएशन लेवल में। और अंडर ग्रेजुएशन लेवल में जो टोटल फॉर्म भरे गए थे वो 20,000 नहीं सॉरी 2,05,365 टोटल फॉर्म है वो भरे गए थे। यूआर कैटेगरी में बात की जाए तो 72,324 क्या है कि टोटल फॉर्म है वो भरे गए थे। और एससी में यदि बात की जाए तो 86,959 क्या है कि टोटल फॉर्म है वो भरे गए थे। एसटी की बात की जाए तो 47,898 क्या है कि टोटल फॉर्म है वो भरे गए थे। लेकिन ओबीसी में यदि मैं बात करूँ तो 2,11,703 सबसे ज़्यादा फॉर्म है वो भरे गए थे। लेकिन ईडब्ल्यूएस में क्या है कि सबसे कम फॉर्म भरे गए थे। और पर सीट कंपटीशन भी मैं आपको क्या है कि बताऊँगा इसका। 32,356 क्या है कि टोटल फॉर्म है वो भरे गए थे। यदि मैं ग्रेजुएशन की बात करूं यूआर में पर सीट कंपटीशन की मैं बात करूं, यदि यहाँ पर सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर जो टोटल सीटें थी वो थी 273 टोटल सीटें। और यहाँ पर सीट कंपटीशन जो यूआर में बनता है वो बनता है 988 का क्या है कि सॉरी 264 का क्या है कि पर सीट कंपटीशन है वो बनता है यूआर में। एससी की बात की जाए तो एससी में यदि टोटल सीटों की मैं बात करूँ तो एससी में जो टोटल सीटें थी वो थी 88 सीटें मात्र ही। और यहाँ पर सीट कंपटीशन बनता है वो बनता है 988 का क्या है कि पर सीट कंपटीशन है वो बनता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है कि कंपटीशन है वो बहुत हाई है वो बन रहा है। और एसटी की बात की जाए मैं आपको क्या है कि सीधा ही बता देता हूँ कि पर सीट कंपटीशन किस में कितना बन रहा है। 939 का क्या है कि पर सीट कंपटीशन है वो बन रहा है। ओबीसी में बात की जाए तो ओबीसी में सबसे ज़्यादा 1260 का क्या है कि पर सीट कंपटीशन है वो बन रहा है। और ईडब्ल्यूएस में यदि मैं बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस में जो पर सीट कंपटीशन है वो बन रहा है 468 का। यानी सबसे कम ईडब्ल्यूएस में ही क्या है कि बन रहा है पर सीट कंपटीशन। बात की जाए तो यहाँ पर जो यूआर में जो पर सीट कंपटीशन जो बन रहा है वो बन रहा है 495 का ही। यहाँ पर क्या है कि पर सीट कंपटीशन कम बन रहा है। लेकिन एससी में बात की जाए क्योंकि सभी इसी में आने वाले हैं, फिर इसका क्या है कि पर सीट कंपटीशन है वो बढ़ने वाला है, ऐसा नहीं होगा, इतना ही रहेगा। एससी की बात की जाए तो एससी में जो पर सीट कंपटीशन रहने वाला है वो 2,049 का क्या है कि पर सीट कंपटीशन है वो बैठ रहा है। यानी बहुत ज़्यादा पर सीट कंपटीशन है वो यहाँ पर बैठ रहा है। और यहाँ पर एसटी में बात की जाए तो यहाँ पर सीट कंपटीशन की मैं बात करूँ तो 2,085 क्या है कि टोटल बैठ रहा है, पर सीट कंपटीशन है इतना। और ओबीसी की मैं बात करूँ तो ओबीसी में 2182 पर सीट कंपटीशन है वो बैठ रहा है। और यहाँ पर यदि मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 566 क्या है कि ईडब्ल्यूएस में बैठ रहा है। यानी ईडब्ल्यूएस में सबसे कम है वो दोनों में ही बैठ रहा है। तो आप देख सकते हो कि पर सीट कंपटीशन है वो कितना हाई है। और कंपटीशन इस बार क्या है कि कितना हाई है वो रहने वाला है। बिलासपुर जोन में सबसे ज़्यादा है वो हाई है वो रहने वाला है। और यहाँ पर यदि टोटल सीटों की बात करूँ ग्रेजुएशन लेवल में तो 649। और अंडर ग्रेजुएशन में बात की जाए तो 152 ही क्या है कि टोटल सीटें हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा पर सीट कंपटीशन है वो बन रहा है। अगले जोन की बात की जाए तो अगला जोन है चंडीगढ़ जोन। और चंडीगढ़ जोन ने अभी तक क्या है कि कोई भी रिप्लाई है वो नहीं दिया है। इन्होंने क्या है कि ये मात्र ऐसा ही बताया है कि अभी तक क्या है कि जांच चल रही है और फिर बताई जाएगी। तो अभी तक टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं ऐसा है वो नहीं बताया। इन सभी जोनों में क्या है कि आगे के जो मैं बता रहा हूँ, जैसे कोलकाता में भी कोई रिप्लाई है वो नहीं देखने को मिला टोटल फॉर्म में। और अगले जोन की मैं बात करूँ जैसे भुवनेश्वर जोन में भी क्या है कि टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं तो इनके द्वारा कोई भी ऐसा नहीं बताया गया।
अगले जोन की बात की जाए तो अगला जोन है अहमदाबाद जोन, जिसका आरटीआई रिप्लाई है वो 21/10 को लगाया गया था और इनके दोबारा जवाब है वो 31/10 को क्या कि दे दिया गया था, लेकिन टोटल फॉर्म इनके द्वारा है वो नहीं बताए गए थे। और जैसे ही और जोनों का आरटीआई रिप्लाई आएगा तो तुरंत ही क्या है कि मैं इस चैनल पर है तो बता दूंगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।